मैं इस कंपनी में 2020 से काम कर रहा हूँ। I have been working for this company for 2000. सिंस 2020। ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो गई। अगर मैं इसको सेंस पे बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस कंपनी इन 2020। मीनिंग सेम आएगी। अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज किया जाएगा। ओके, ये दुनिया पैसे वालों की सुनती है। This world listens to wealthy person. ये भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है। बात समझ में आ जाएगी। लेकिन आप इफेक्टिव तरीके से बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं माइट इज राइट। माइट इज राइट एक इडियम है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिन लोगों के पास पैसा होता है, पावर होता है, वो हमेशा राइट होते हैं। तो माइट मतलब यहाँ पे ताकत से है, शक्ति से। उसके अलावा मैं कहूँ कि लाइक मैंने तुम्हारे साथ वैसा ही किया जैसा तुमने मेरे साथ किया था। I had done same with what you have done with me. अब कह सकते हैं आई हैव डन द सेम व्हाट यू डिड टू मी इन द पास्ट, डन की जगह पे। बट अगर मैं इसे इडियोमेटिक वे में बोलूँ तो कहा जा सकता है आई हैव गिवन यू द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। जो आप बात कहना चाह रहे हैं उसका सेंस होना चाहिए। शब्दों को ट्रांसलेट ना करके आपको ये देखना है कि वहाँ पे कहने की कोशिश क्या की जा रही है, उसके हिसाब से आप वर्ड को ट्रांसलेट करोगे। तो एक सेंटेंस मैं आपसे पूछ लेता हूँ और आप इसे सेंस के हिसाब से ट्रांसलेट करना, शब्द के हिसाब से मत करना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई तुम भी दूध के धुले हुए नहीं हो। अब हम किस सिचुएशन में कहते हैं कि तुम दूध के धुले हुए नहीं हो? इसका इडियोमेटिक भी बना सकते हो और नॉर्मल भी ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे दूध की बात नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी कितने लोग इसे करेक्ट ट्रांसलेट करते हैं।